अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, क्या सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से फरियाद किया जा सकता है? उन्हें मुश्किलात में हाजत रवाई और फरियाद रसी के लिए पुकारा जा सकता है, जैसा कि आज बहुत सारे लोग या अली अल मदद या हुसैन वगैरह का नारा लगाते हैं। उन्हें मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हैं, उनसे फरियाद करते हैं। आज की नशिस्त में इस मसले पर मुख्तसर गुफ्तगू की जाएगी। भाइयों, इस सिलसिले में सबसे पहले ये जानें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान ये है कि उसने अपने कामों में अपनी सिफात, खूबियां और मकाम मर्तबा में किसी भी मखलूक को शरीक नहीं किया है और वो हर किस्म की इबादत का तन्हा हक रखता है। दूसरी अहम बात यह है कि किसी मुसीबत, परेशानी और तकलीफ को दूर करने के लिए दुआ करना, फरियाद करना अफजल तरीन इबादत है और इबादत की कोई भी किस्म अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ फेरना जुर्म अजीम और शिर्क अकबर है। खा वो मखलूक जानदार हो या बेजान, जिंदा हो या मुर्दा, हाजिर हो या गायब, नबी हो या वली सालेह वगैरह, किसी भी मखलूक से फरियाद करना जायज नहीं है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने और बंदे के दरमियान किसी हस्ती को वास्ता और वसीला बनाने का मुहताज नहीं। वो तो सारी दुनिया की हाजात और जरूरियात का कब्ल अज़ वुक़ू इल्म रखता है, सारी बातें बिन बताए जानता है और सारी मखलूक़ात को बिन मांगे देता है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन गर्चे वो अल्लाह के औलिया, महबूब और मुकर्रब बंदे थे, मगर अल्लाह के कामों में जर्रा बराबर तसर्रुफ और इख्तियार नहीं रखते थे। न अल्लाह सुब्हानहू तआला की किसी सिफत का वो मालिक थे, बल्कि उन सहाबे किराम का अकीदा ये था कि बलाओं का टालने वाला, नफा और खैर देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला है। उन्होंने कभी भी गैरुल्लाह से फरियाद न की, न अल्लाह के कामों में किसी और से मदद तलब की, न दुआओं में किसी और का वास्ता और वसीला लिया। मुश्किल मराहिल से, गज़वात में मुश्किल मराहिल से गुजरे, मगर किसी सहाबी ने अपने से आला मकाम वाले सहाबी से फरियाद नहीं की, न दुआओं में उनका वास्ता और वसीला लिया। ग़ज़वे बद्र के मौके पर मुसलमान बहुत कमजोर और निहत्थे थे, दुश्मन मुसल्लह और ताकतवर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से इंतहाई गिरिया उजारी के साथ फरियाद की और कहा, अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर जमात आज हलाक हो गई तो फिर क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की, जिसका जिक्र कुरान में है। अल्लाह ने फरमाया, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। सूरह अनफाल आयत नंबर 9। याद करो उस वक्त को जब तुम लोग अपने रब से फरियाद कर रहे थे, उसने तुम्हारी दुआ कबूल की। अल्लाह ने कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए पे दर पे 1000 फरिश्ते भेज रहा हूं। ये वाकया, ये हदीस सही बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है। गौर करें कि वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सहाबा की अफजल तरीन जमात मौजूद है और वो सब बिला वास्ता सिर्फ अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को ही तन्हा, मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते थे। उनके सामने कुरान करीम की आयत थी, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ अ इलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। सूरह नम्ल आयत नंबर 62 में अल्लाह फरमाता है कि भला कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है
परेशान हाल शख्स की दुआ कबूल करता है, तकलीफों को दूर करता है और तुम्हें जमीन में नायब बनाता है। अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है जो परेशान हाल की परेशानी को दूर कर सके? कलीलन मा तज़क्करून, अल्लाह कहता है तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। एक दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक फइन फअलत फइन्नका इज़न मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह के साथ तुम किसी ऐसी मखलूक को और ऐसी हस्ती को ना पुकारो जो ना तुम्हें नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। आगे अल्लाह ने फरमाया वयमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु, अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ दे तो अल्लाह के सिवा कोई उसे हटाने वाला नहीं। वइन युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफज़लिहि, और अल्लाह तुम्हें कोई खैर दे तो अल्लाह के फضल को कोई टालने वाला नहीं। युसीबु बिफज़लिहि युसीबु बिही मन यशा, अल्लाह का फضल जिसे वो चाहता है उसे मिलता है। वह युसीबु बिही मन यशा मिन इबादिहि वहुवल गफूरुर रहीम, वो अल्लाह बहुत बख्शने वाला रहम करने वाला है। अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीके पर चलने की तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।